हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है? डिवीजन ऑफ सेल। ठीक है, सेल डिवीजन, डिवीजन ऑफ सेल। तो सेल डिवाइड कब करता है? सेल डिवाइड जब एक कंडीशन होगी, जब ये मैक्सिमम अपने शेप पे पहुंच जाएगा, मैक्सिमम इसका शेप साइज हो जाएगा, मैक्सिमम साइज हो जाएगा, तब होगी। या तो कह सकते हैं साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है क्या होगा, सरफेस सेल सरफेस साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। सरफेस साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स जब क्या होगा, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो सरफेस एरिया घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो सरफेस एरिया घटेगा, और सरफेस एरिया जब वॉल्यूम घटेगा तो सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो सरफेस एरिया इसका क्या होगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज देन सरफेस एरिया आर डिक्रीज। जब सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा, सरफेस एरिया वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो सरफेस एरिया जब कम हो जाएगा तो क्या होगा, तब न्यूक्लियस को उस सेल पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। न्यूक्लियस का सेल पे कंट्रोल क्या होगा, कम होगा। तो ये भी एक रीजन है सेल डिवीजन का। तो सेल डिवीजन 2 टाइप्स हो सकता है। इसकी प्रोसेस क्या है, सेल डिवीजन की अगर बात करें तो बैक्टीरिया में ये 20 मिनट में होता है, ईस्ट में 90 मिनट में होता है, और ह्यूमन सेल का सेल डिवीजन, ह्यूमन सेल में ये 24 आवर्स का टोटल समय लगता है। ठीक है, टोटल समय 24 आवर्स है ना। तो इसमें एक सर्कल ऐसे दिखाया जाता है आपको, क्या क्या स्टेजेस हो सकती हैं। तो सेल डिवीजन में कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे ये G1 फेज होगा, ये यस होगा, और ये G2 होगा, और इसमें कुछ फेज होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, ये ह्यूमन सेल की बात हो रही है। तो अगर ह्यूमन सेल होगा तो 24 आवर समय लगेगा। और यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें, यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं इंटरफेज या आई फेज। इंटरफेज और आई फेज। और यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं माइटोटिक फेज और एम फेज या डिवीजन फेज। ठीक है, देखो इंटरफेज में होता क्या है, इंटरफेज 2 फेज हो गया, एक हो गया इंटरफेज, और एक हो गया माइटोटिक, या ऐसे इसको कर ले, इंटरफेज और यहाँ पे माइटोटिक फेज। ठीक है, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। तो इंटरफेज यहाँ पे डिवीजन नहीं होती है, तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ डिवीजन। यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ डिवीजन होता है, प्रिपरेशन ऑफ डिवीजन। ठीक है, यहाँ तैयारी होती है सिर्फ।
डुप्लीकेशन होता है ऑर्गेनेज का, डुप्लीकेशन, प्रिपरेशन ऑफ फेज, ऐसा भी कर सकते हैं। नो डिवीजन, डिवीजन सेल डिवीजन नॉट अकर, सेल डिवीजन यहाँ पे नहीं होता। और माइटोटिक फेज में यहाँ सेल डिवीजन होता है, सेल आर डिवाइड, सेल आर डिवाइडेड, और सेल आर डिवाइड सेंट्रोमियर या क्रोमोजोम सेपरेट, क्रोमोजोम सेपरेट अलग होते हैं, या स्प्लिटिंग आप सेंट्रोमियर कर सकते हैं, सेपरेट, सेल डिवीजन होता है इसमें, ठीक है। और सेल डिवीजन कितने टाइप से हो सकता है, या सेल डिवीजन की अगर बात करें, सेल डिवीजन में होता कैसे है, सेल डिवीजन में सबसे पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियोकाइनेसिस, देन साइटोकाइनेसिस, देन साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है। और साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म या सेल, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सबसे पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ये होता है, ये है आपका फर्स्ट स्टेप है। और ये क्या है, ये आपका सेकेंड स्टेप है। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, देन साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन कहीं कहीं होता है कैरियोकाइनेसिस एक साथ हो जाता है और साइटोकाइनेसिस होता है उसके बाद, या कहीं कहीं कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, है ना। कहने का मतलब कई स्टेप में आपका कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस, देन साइटोकाइनेसिस, देन कैरियोकाइनेसिस, देन साइटोकाइनेसिस। और कहीं कहीं क्या होगा, पहले कैरियोकाइनेसिस, 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 अल्टीमेटली क्या होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है। तो यहाँ मल्टी न्यूक्लिएट या सिनोसिटिक कंडीशन आता है। अगर न्यूक्लियस एक बार डिवाइड करता रह गया तो यह मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाता है। समझ में आया। जो सेल डिवीजन जो होता है, सेल डिवीजन 2 स्टेप से होता है। सेल डिवीजन 2 स्टेप से, एक माइटोटिक होगा, माइटोटिक सेल डिवीजन, एक होता है मियोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस, एक माइटोसिस, ठीक है। इसके फेज होते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। समझ में आया। और इसमें इक्वेशनल डिवीजन होता है, इक्वेशनल डिवीजन। और मियोसिस में 2 स्टेप होता है, जिसको होते हैं मियोसिस फर्स्ट, एक को बोलते हैं मियोसिस सेकेंड।
जो मियोसिस फर्स्ट होता है ये एक रिडक्शनल डिवीजन होता है, रिडक्शनल, और मियोसिस सेकेंड में इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, तो मियोसिस फर्स्ट जो होता है इसमें प्रोफेज फर्स्ट, दूसरा प्रोफेज के बाद मेटाफेज फर्स्ट, तीसरा एनाफेज फर्स्ट, चौथा टीलोफेज फर्स्ट। और माइटोटिक मियोसिस सेकेंड में प्रोफेज सेकेंड, दूसरा क्या होगा मेटाफेज सेकेंड, तीसरा एनाफेज थर्ड क्या होगा एनाफेज सेकेंड, फोर्थ एनाफेज के बाद टीलोफेज सेकेंड। तो जो मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज लॉन्ग होता है और इसमें 5 सब स्टेजेज होती हैं, 5 और सब स्टेजेज होती हैं। पहला लेप्टोटीन, जाइगोटीन, सॉरी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, तीसरा होगा पैचीटीन, डिप्लोटीन, लास्ट में होगा डायकाइनेसिस। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट में जो रिडक्शनल डिवीजन होता है इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज लॉन्गेस्ट फेज होता है, इसमें 5 सब फेजेज होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचीटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। और जो मियोसिस सेकेंड होता है एज लाइक माइटोसिस होता है, माइटोटिक डिवीजन, इसमें भी प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होता है। ठीक है, इसके सब कुछ होने के बाद अल्टीमेटली सेल क्या करती है डिवाइड कर जाती है। सेल या साइटोप्लाज्म कैरियो जो साइटोकाइनेसिस होता है, इसके बाद साइटोकाइनेसिस भी 2 टाइप का होगा, एनिमल में अलग होगा, एनिमल और प्लांट। ठीक है, मान लीजिए ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल, या इसको ऐसे ही बता दें, अगर एनिमल सेल होगा तो सेल डिवीजन जो होगा कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, और प्लांट सेल होगा तो प्लांट सेल प्लेट मेथड से होता है। सेल यहाँ बीच में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जो गोल्गी बॉडी के जो फ्रेगमेंट्स होंगे, ये धीरे धीरे टूट जाएगा। यहाँ अल्टीमेटली 2 सेल बनेगा और ये भी अल्टीमेटली 2 सेल बनाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपीटल, और इसको सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, एनिमल में सेल फरो मेथड से होता है, सेल फरो मेथड से। प्लांट में सेल प्लेट मेथड से आपका साइटोकाइनेसिस होता है, और ये सेल डिवाइड करके 2 भागों में या 2 सेल बना लेती है। समझ में आया? ठीक है, चलिए